बहुत ही शानदार अनुभव है बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी। बहुत शाय थी मैं बचपन से ही, और मेरे लिए अपने को स्क्रीन में देखना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ वो एक्सेप्ट करना कि मैं स्क्रीन में कैसे दिख रही हूँ या मैं कैमरे के सामने एक्ट कैसे कर रही हूँ। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हूँ। तो आई थिंक मैं जैसी हूँ पर्सनली, उस स्पेस से निकल के कुछ और एक्सप्लोर करना, वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली इतना चैलेंजिंग नहीं रहा बिकॉज़ नीरज सर काफ़ी सपोर्टिव थे। पहले से उनके दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी चल रही थी। जब हम शूट करते थे उन्हें पता था कि वो क्या लेने वाले हैं। तो क्योंकि आपका डायरेक्टर इतना श्योर है चीज़ों के बारे में, आप एज एन आर्टिस्ट आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम मेरी काफ़ी लाइफ ईजी हो गई, मेरी जर्नी ईजी हो गई व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर एंड उन्होंने ही काफ़ी मेरे लिए चीज़ें सिंपल कर दी। मेरे लिए एक्चुअली ईजी ये रहा कि लड़की दिल्ली से है और मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे वो नॉर्थ इंडियन स्लैंग या वो वाइब लेना मेरे लिए बहुत ईजी था। वो एटीट्यूड जो नॉर्थ इंडियंस में होता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, आप सॉन्ग देखो वो कलर्स काफ़ी रहते हैं उनके आउटफिट में, तो वो मेरे लिए ईजी रहा। काफ़ी अच्छी कॉस्ट्यूम टीम थी मेरे पास। बाकी चीज़ों के लिए एज आई सेड नीरज सर डायरेक्शन उन्होंने जो दिया मैंने फॉलो किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया जहाँ पे मैं खुद के किरदार को भी एक्सप्लोर कर सकूँ, नॉट जस्ट कि वो जो मुझसे कह रहे हैं मैं वो करूँ। तो वो लोग उनके साथ ये है कि वो आपको बताएंगे क्लियरली कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आपको वो स्पेस भी देंगे कि ठीक है दिस इज़ द वाइब आई एम टेलिंग यू, बट आप अपने को एक्सप्लोर कर लो इसमें। आई थिंक मैंने उसको एक किरदार के लिए की तरह लिया, मैंने उसे किसी की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं लिया। बिकॉज अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड की तरह लूँगी तब मुझे मे भी धोनी सर से मिलने का एक ज़रूरत होता। एक किरदार लिया प्रियंका, जो दिल्ली से आई है, कैसी है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे रहती है, हाउ शी बिहेव्स। सो वो सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था नीरज सर के साथ, तो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा बिकॉज मैं अपने कैरेक्टर में थी एंड अगर आप अपने कैरेक्टर को फॉलो करते हो देन नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज you know the feel of the whole surrounding and how you gonna function. So lucky, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। I'm a big fan of Priyanka ma'am and I think she's amazing. मेरे लिए वो बेस्ट है and she really inspires me. मुझे काफ़ी प्रभावित किया इन्होंने। एक्चुअली मैं इतना फिल्मी नहीं थी, अगर जब से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया या जब से मैं फिल्म में आई हूँ तब से मुझे पता चला कि कितना डिफ़िकल्ट जॉब है। बिकॉज जब हम देखते हैं हमें पता नहीं होता है कि एक्टिंग, हमें लगता है कितना ईजी है, हाँ अच्छे कपड़े पहनो ठीक है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट, आपको जब सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसके बाद आपको इतने दिनों तक आपको शूट करना है कॉन्स्टेंटली, आपकी लाइफ नहीं होती है, वही आपकी एक लाइफ बन जाती है। तब मैं प्रियंका को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो मतलब हॉलीवुड से बॉलीवुड इतना ट्रैवल करके कितनी सारी चीज़ें कर रही होगी, तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड happy, being positive. She's a very positive girl. फैंटेसी लैंड में नहीं रहती है, खुश है लेकिन ऐसे ओवर द टॉप, मतलब पता है रियलिटी क्या है लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुश है, बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी लेना चाहूँगी। आपकी फिल्म को लोग काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है जब आप सिनेमा के पर्दों में दिखाई देंगी आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी, आई होप। हाँ, साथ साथ क्रिटिसिज्म भी झेलना रहेगा जी, वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए आप कितनी तैयार हैं? आई थिंक काफ़ी तैयार हो चुकी हूँ। इससे पहले तेलुगु फिल्म करा मैंने, फिर मैंने बेफिक्रा वीडियो किया। सो आई थिंक आई एम यूज्ड टू ऑफ दैट दिस क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन वाला फेज। इट्स फाइन एक्चुअली, अगर कोई वैलिड पॉइंट है, व्हेन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी फॉर अ वैलिड पॉइंट, आई वुड वांट टू टेक दैट पॉइंट एंड आई वांट टू लर्न, बिकॉज आप परफेक्ट नहीं हो सकते, नोबडी इज़ परफेक्ट। सो आई थिंक इट्स नाइस अगर कोई मुझे बता रहा है कि ये आप में कमी है या फिर आप ये अच्छा कर सकते हो, तो आई वुड वांट टू टेक दैट पॉइंट। बट जो इनवैलिड रीजंस होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, तात्पर्य नहीं होता है, तो आई थिंक उसके लिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और काम से रिलेटेड बातें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रियल लाइफ तो क्रिटिसिज्म मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है, वो अपने ओपिनियन सबके होते हैं या फिर अपना जजमेंट होता है जो अनलेस समवन नोज मी देन आई माइट एक्सेप्ट कि उसका एक पॉइंट वैलिड होगा, बट जब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है, तो हाउ कैन यू हैव अ ओपिनियन अबाउट मी? सो वो सब चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती है, मैं सोचती भी नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान सिर्फ काम पे रखती हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं काम करने आई हूँ एंड आई एम मोर देन फॉर्चुनेट कि मुझे काम करने को मिला जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है। तो अभी मैं उस पॉइंट में अपनी ये लाइफ के बारे में सोच के कि लोग क्या सोच रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय फोकस। रियल लाइफ में अभी तक क्रिटिसिज्म देखा नहीं है, सो वंस आई गेट देयर देन आई विल नो हाउ आई एम गोना फील बिकॉज आई कांट टेल यू राइट नाउ कि मैं क्या फील करूँगी। आई माइट से राइट नाउ आई वॉन्ट डजेंट मैटर टू मी और वट एवर, बट मे बी जब पिक्चर आएगी क्या पता मुझे फ़र्क पड़े। आई थिंक जो भी कास्टिंग हुई है कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से इंस्पायर था। इवन कियारा को आप देखो तो कहीं ना कहीं वो साक्षी आपको उसमें दिखेगी, या फिर आप सुशांत को देखो तो उसमें कहीं ना कहीं धोनी दिखेंगे। तो मे बी शायद वो प्रियंका उनको कहीं मुझे मेरे अंदर दिख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना भी एक पिंच ऐड किया है कैरेक्टर में, जो आपको करना पड़ता है क्योंकि आप इतना टेक्निकल नहीं जा सकते हो। समटाइम्स यू हैव टू ऐड योर थिंग टू योर कैरेक्टर सो इट बिकम्स मोर रियल। पता नहीं कब मिल रही हूँ, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना मीट हिम, but I'm really looking forward. I want to ask him if he liked the film, if I was like Priyanka, Kung Fu Yoga नाम है पिक्चर का। It's an action comedy and I can't talk about my character right now because it's too early. एक बार अगर कुछ announcement होगा या trailer आएगा then I'll be more open to talk about it. Yeah, so it's a very nice way, काफ़ी अच्छे से इंडिया और चाइना का रिलेशन दिखा रखा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म फॉर द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को एक गरीब देश, पॉवर्टी, ये वो स्लम्स दिखाते हैं। इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरती से इंडिया को दिखा रखा है एंड कल्चर को दिखा रखा है, हिस्ट्री को दिखा रखा है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन अ वेरी नाइस वे। नॉलेज बहुत मिलेगी, दरार मुझे नहीं पता, वो तो इंसानों के अंदर है, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है। आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग। मुझे चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो ये दरार कहाँ से आती है, किसको किससे प्रॉब्लम होता है। दे डोंट, दे लव इंडिया। सम गाय टोल्ड मी दैट इंडियंस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल इन द वर्ल्ड। इमेजिन इफ फ्रॉम चाइना, and if they are saying that, I don't know who has the problem, so there's something wrong going in between, but I hope through the film we can express it in a way to spread love and unity and diversity. So yeah. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.